आप सभी का स्वागत है एग्जाम तक यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बजट 2022 कल हमारी वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर ने जो है संसद में पेश किया है। उसका जो एनालिसिस है, एनालिसिस इन द सेंस की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले हैं इस बजट को कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्जाम में पूछा जाएगा। ये एक ऐसा एवरग्रीन टॉपिक है जो आगे आने वाले एक साल पूरा फाइनेंशियल ईयर जो भी एग्जाम होंगे वहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। आपके हर एक एग्जाम के लिए, पीसीएस, यूपीएससी, इवन एसएससी, बैंकिंग, हर एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स है। सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट डेटा ही डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में, कोई ज़्यादा फालतू बात नहीं करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डायरेक्ट 2022 के बजट के बारे में मैं बेसिक बातें आपको मानकर चल रहा हूँ कि आपको आती होगी। जैसे आर्टिकल 112 हो गया, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र किया गया है अनुच्छेद 112 में, ये आपको पता होगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 2022 के बजट के। ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर एक वीडियो एमसीक्यूज वाला भी मैं ला दूंगा अगर आप लोग बोलेंगे तो। सबसे पहले तो बजट में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 2022-23 के संदर्भ में जो है क्या बताई गई है। एक्चुअल में ये जो बजट है ये 1 मार्च 2000 मतलब जो है सॉरी 1 अप्रैल 2022 से जो है 31 मार्च 2023 तक के लिए लागू होगा, यानी कि फाइनेंशियल ईयर जो है भारत का यही होता है। तो आपको याद रखना 9.2% इस बार रखी गई है। हमने जो है जीडीपी ग्रोथ रेट की उम्मीद की 9.2% हम लोग जो है ग्रोथ रेट करेंगे। इससे पहले 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे भी आया था, आप लोग बोलोगे तो उस पर भी वीडियो बना दूंगा, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 60 लाख न्यू जॉब्स क्रिएट किए जाएंगे पीएलआई स्कीम के तहत। यहाँ पर जो है 14 पब्लिक सेक्टर्स में, 14 सेक्टर्स में, अब ये गवर्नमेंट का एस्टिमेट है, ठीक है। तो ये पीएलआई का क्या मतलब होता है, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, ठीक है। नेक्स्ट है पीएलआई स्कीम, अगर बात किया पोटेंशियली टू क्रिएट एडिशनल प्रोडक्शन ऑफ 30 लाख करोड़, तो 30 लाख करोड़ का जो है एडिशनल ये उत्पादन कर सकती है पीएलआई स्कीम्स। कुछ लोग हिंदी वाले परेशान मत होना, मैं बिल्कुल हिंदी में समझाऊंगा, आप लोग कोई टेंशन मत लेना। अब यहाँ पर आपको पता होगा इस बार जो है 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, आज़ादी का अमृत वर्ष जो है मतलब ये मनाया गया। तो अभी टारगेट रखा कि 75 से 100 वर्ष तक यानी कि आने वाले 25 सालों तक का जो है यहाँ पर पूरा विजन पेश किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा इस बजट में कि ये जो है आने वाले 25 साल में हो सकता है। तो ये अमृत काल कहा गया, इसको नाम दिया गया भाई साहब, अमृत काल इन्होंने नाम दिया है। इंडिया एट 100 यानी कि 2047 तक का ये जो है टारगेट रखा गया है। तो आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग कर लेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए यहाँ पर, जैसे इस तरह के चार्ट भी थे बट मैंने जो है इस तरह के चार्ट इंक्लूड नहीं किया है, सिंपल अपना टेक्स्ट रखा है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, ठीक है। हाईवेज, सबसे पहले अलग अलग सेक्टर्स की बात करते हैं। हाईवेज का टारगेट कितना रखा है आपको याद रखना, 25,000 किलोमीटर। मैंने रेड कलर में जो किए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 25,000 किलोमीटर हाईवे जो है 2022-23 में बनाए जाने का टारगेट है। इसके लिए 20,000 करोड़ का जो है फंड तैयार किया गया है। 4 नए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स बनाए जाएंगे, ये आपको याद रखना है। कितने बनाए जाएंगे? 4। ये संख्या पूछी जाती हैं कई बार, आपको याद रखनी है, ठीक है। और पीएम गति शक्ति जो है ना, इसके 7 इंजन बताए गए हैं। 7 इंजन कौन से? रोड हो गया, रेलवे हो गया, एयरपोर्ट्स हो गया, पोर्ट्स हो गया, बंदरगाह, मास ट्रांसपोर्ट हो गया, वाटरवेज हो गया एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। ये 7 इंजन है जो कि पीएम गति शक्ति योजना को जो है गति देते हैं और शक्ति देते हैं। नेक्स्ट रेलवेज की अगर बात की जाए यहाँ पर जो, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना आपको, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हर स्टेशन का एक खास प्रोडक्ट होगा, वहाँ से वो जो है एक्सपोर्ट किया जाएगा एक जगह से दूसरी जगह। तो ये है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, जो कि कॉन्सेप्ट है लोकल बिजनेसेस और सप्लाई चेन को जो है ध्यान में रखकर ये बनाया गया है। आपको याद रखना है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का जिक्र किया गया है। 2000 किलोमीटर की नई रेल नेटवर्क बिछाया जाएगा 2022-23 में, यहाँ पर ये बात की गई है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वंदे भारत ट्रेन जो है ना, ये 400 नई न्यू जनरेशन की जो है नई पीढ़ी की 400 नई वंदे भारत ट्रेन जो है अगले 3 सालों तक चलाई जाएगी। तो ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। फिर है 100
पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स बनाए जाएंगे 100 यहाँ पर, ये नेक्स्ट 3 साल में, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 सालों के ये 2 टारगेट आपको याद रखना है। 400 तो नई वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी और 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स बनाए जाएंगे। बाकी आपको याद रखना 2000 किलोमीटर सड़क और 25,000 किलोमीटर हाईवेज बनाए जाएंगे इस साल तक, ठीक है। एग्रीकल्चर की बात करते हैं, वैसे कुछ खास हुआ नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट्स अगर बात की जाए, चलो एग्रीकल्चर का यहाँ पर कहाँ लिखा गया, ये एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाँ ये याद रखना है। 2.3 लाख करोड़ रुपए जो है किसानों के, मतलब इतने रुपए की जो है 1.63 करोड़ फार्मर्स को दिए जाएंगे। क्यों दिए जाएंगे? गेहूं और पैडी यानी कि खरीफ की फसलों का जो धान होता है वो, और वीट यानी कि गेहूं रबी की फसल का। तो ये टोटल इतना गवर्नमेंट के द्वारा खरीदा जाएगा एमएसपी के तहत, ठीक है। 2.37 लाख करोड़ आपको याद रखना है ये इतना पैसे की। तो ये क्योंकि कई बार आंकड़े डायरेक्ट पूछे जाते हैं। फिर है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को जो है बढ़ावा दिया जाएगा और स्पेशली गंगा नदी के 5 किलोमीटर के आसपास में जो है ऑर्गेनिक खेती ही की जाएगी, रसायन केमिकल्स का प्रयोग नहीं की जाएगा। तो दूसरी तरफ ये भी बात की गई है कि किसान ड्रोन्स, मतलब ड्रोन की सहायता से जो है फसलों का असेसमेंट किया जाएगा, डिजिटलाइजेशन किया जाएगा लैंड रिकॉर्ड्स का, और जो कीटनाशक होता ना उनको ड्रोन के माध्यम से भी छिड़का जाएगा। तो ये इसके लिए जो है गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कदम उठाएगी। अभी ऐसा कुछ प्लान होने वाला नहीं है, किसानों की आय तो दोगुनी हुई नहीं है। नेक्स्ट ये एक है 8 रोपवे प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे अलग अलग जगहों पर। तो वैसे ये इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। केन बेतवा लिंक परियोजना आपको पता होगा, भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना। इसके लिए 1400 करोड़ रुपए का जो है इस बार बजट रखा गया। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट आपको याद रखना है। और इससे जो है 9 लाख हेक्टेयर्स की भूमि को जो है सिंचाई में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है जो अलग अलग पोर्टल है ना, जैसे ई श्रम हो गया, असीम पोर्टल हो गया, एनसीएस, इन सबको इंटरलिंक कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी एक अच्छा सा थोड़ा सा जो है इजी काम हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट ECLGS स्कीम को जो है मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस स्कीम को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया, तो 2023 के लिए। अब ये स्कीम क्या है, तो छोटे जो उद्यम होता है ना, MSMEज, आपको पता होगा MSMEज यानी कि मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, इनके लिए अगर बात की जाए तो ये इमरजेंसी लोन की तरह काम करता है, इमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम। तो इसको जो है मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। एक एजुकेशन के लिए ये क्या है, 1 क्लास 1 टीवी चैनल, ठीक है, कि मतलब यहाँ पर जो है 1 से 12 तक की जो क्लास हैं उनके स्टूडेंट्स के लिए जो हैं अभी तक 12 टीवी चैनल ही थे, तो अभी जो है 200 टीवी चैनल किए जाएंगे अलग अलग क्लासों के लिए, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए। तो ये टीवी चैनल्स यहाँ पर अलग अलग रीजनल लैंग्वेज में टोटल 200 चैनल जो हैं यहाँ पर बनाए जाएंगे। तो 1 क्लास 1 टीवी चैनल, ये वर्ड जो ना पिछले 4-5 सालों में बहुत फेमस हुआ। वन ये मतलब भाई साहब सब कुछ वन कर लेंगे ये लोग, ठीक है। तो 1 क्लास 1 टीवी चैनल आपको थोड़ा सा याद रखना है। बाकी एक ये क्या कि जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है ना उनके सिलेबस को चेंज किया जाएगा, मतलब जो है एग्रीकल्चर को और अच्छे से बनाया जाएगा। तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सिलेबस को चेंज किया गया। ये 2 बातें एजुकेशन संबंधित याद रखनी। बाकी ऐसा कुछ एजुकेशन में इन्होंने अलग से किया नहीं है, और हम ज़्यादातर एजुकेशन वाले ही देख रहे हैं इस चैनल को, ठीक है। 48,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं, 80 लाख घर, हाँ बिल्कुल ये याद रखना। पीएम आवास योजना के तहत जो है 2022-23 में कितने घर बनाए जाएंगे, 80 लाख करोड़, कितने रुपए, 48,000 करोड़। तो ये थोड़ा सा आपको आंकड़ा याद रखना चाहिए। नेक्स्ट है ये है PMDVINE यानी कि नॉर्थ ईस्ट के लिए जो है कुछ न कुछ डेवलपमेंट के कार्य इस योजना के तहत किए जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट ई पासपोर्ट जारी किए गए हैं, ये काफ़ी अच्छा एक काम है ई पासपोर्ट, ठीक है। फिजिकल तो होगा ही होगा, साथ में ई पासपोर्ट भी आपको जो है बहुत जल्दी मिल सकता है, तो ये अच्छी बात है। फिर AVGC जो इंडस्ट्री है उसके लिए काफ़ी कुछ काम किए हैं, क्योंकि ये AVGS कौन सा है, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक, तो इन सब के लिए किया गया है। क्रिप्टो वालों के लिए भी कुछ किया है, आप लोग शांति रखो, ठीक है। 68% कैपिटल प्रोक्यूरमेंट, हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। डिफेंस, जो हमारा डिफेंस का बजट होगा ना, जैसे 100 रुपये अगर डिफेंस का है, ठीक है, तो उसमें 68 रुपये जो है ना ये जाएगा डोमेस्टिक इंडस्ट्री में, ठीक है। डोमेस्टिक इंडस्ट्री यानी कि घरेलू में, जैसे HL हो गई, या ये 100 रुपये अगर रक्षा मंत्रालय के पास में है जो डिफेंस का कुछ ना कुछ खरीदना है, तो 68 रुपये हम लोग भारत की कंपनी से ही खरीदेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना।
और डिफेंस की R&D में यानी कि रिसर्च और डेवलपमेंट अनुसंधान में जो है 25% खर्च किया जाएगा। सनराइज अपॉर्चुनिटी जैसे ग्रीन एनर्जी हो गया या ये सब जो है ना, जैसे अगर बात की जाए जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, तो इन सब को जो है सरकार बढ़ावा देगी। नेक्स्ट है गिफ्ट सिटी, कहाँ पर है? गुजरात में, जहाँ पर एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी, ये बोला गया है। फिर ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे, ये भी बोला गया है। नेक्स्ट, एक सेकंड रुक जाइए। नेक्स्ट अगर बात की जाए डिजिटल रुपीज़ लॉन्च किया जाएगा, इंपॉर्टेंट है, डिजिटल रुपीज़ लॉन्च किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। डिजिटल रुपीज़ जो है ना, ये RBI के द्वारा लॉन्च किया जाएगा 2022-23 तक के लिए, ठीक है। तो 2023 में लॉन्च किए जाएंगे डिजिटल रुपीज़, आपको याद रखना है। एक्चुअल में क्रिप्टो करेंसीज जो हैं या फिर जो ऑनलाइन इस तरह के जो एसेट्स हैं, उन पर जो है 30% का टैक्स लगा दिया है। तो ये जैसे ही आप लोग क्रिप्टो करेंसी से कमाए हुए पैसे अपने बैंक अकाउंट में लेंगे, 30% आपको जो है टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट, टोटल एक्सपेंडिचर अगर बात की 2022-23 का एस्टिमेटेड, तो 39.45 लाख करोड़ यहाँ पर जो है ये बजट का, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, मतलब इतना खर्चे से देश चलेगा एक साल तक। 2022-23 के लिए कितना है? 39.45 लाख करोड़ रुपए जो है देश को चलाएंगे, ठीक है। फिर अगर बात की जाए फिस्कल डेफिसिट, इस साल कितना रहा है? 6.9% रहा है। बजट में 6.8% की बात की गई थी, लेकिन 6.9% रहा है, तो ये याद रखना। और अगले साल का अनुमानित कितना है, एस्टिमेटेड कितना है इस साल का? 6.4, तो 6.4 इस साल का याद रखना। वैसे फ्रेंड्स डेटा इतने थे कि हज़ार, मतलब सही बताओ 100-200 डेटा भी हो सकते थे, इतना बड़ा वीडियो भी बन सकता था 1 घंटे का भी, बट फिर इतना आपको याद भी नहीं होगा, है ना। अगर याद करना है तो आप लोग जो है एग्ज़ाम तक की वेबसाइट पे चले जाओ, वहाँ पर आपको मिल जाएगा डिटेल्स, तो वहाँ से देख सकते हैं, या फिर इसकी PDF मैं डाल दूंगा पूरी कंप्लीट जो है टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से पढ़ लेना। अल्टरनेट मिनिमम टैक्स पेड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होता ना, वो 18% से घटाकर 15% कर दिया, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है उनके लिए। और अगर बात की जिनके जो है 1 करोड़ से 10 करोड़ जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है ना, मतलब उनकी जो वैल्यूएशन है, उनको जो है 12% से 7% कर दिया है। तो ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए। नेक्स्ट, ये जो है NPS अकाउंट जो है स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई हैं उनके लिए 10% से 14% कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑलरेडी इतना ही था पहले, तो अब यहाँ पर भी इतना कर दिया गया है। फिर कुछ अब आप लोग को में से कुछ आएगा और बोलेगा कि सर ट्रिक से बताओ। देखो GK का जो टॉपिक होता है ना, वो मैं ट्रिक से समझा दे सकता हूँ। बजट में मैं आपको क्या ट्रिक से समझाऊंगा, आप क्या बताऊंगा कि 30%, 30-40 ऐसा कुछ बताऊंगा क्या? वर्चुअल डिजिटल एसेट जो क्रिप्टो करेंसी है, वहाँ पर 30% का टैक्स लगा दिया, 1% आपको TDS भी देना पड़ेगा, ठीक है। ये जो है मतलब क्रिप्टो एक्सचेंज वाले ले लेंगे 1%, ओके। नेक्स्ट है अनब्लेंडेबल फ्यूल जो है, इस पर 2 लीटर प्रति रुपये जो है डिफरेंट, मतलब और ज़्यादा एडिशनल एक्साइज टैक्स जो है लगाया जाएगा 1 अक्टूबर से। तो ये जो है आप लोग देख पाएंगे। फिर यही था आज का वीडियो, जहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट डिटेल बता दी है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो बता दिए, काफ़ी छोटा वीडियो बना। यही था इतना सा वीडियो। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं MCQs क्वेश्चन फॉर्मेट में ला दूंगा। तबीयत मेरी थोड़ी सी ठीक नहीं थी, इसीलिए मैंने इतना ही बताया। आप लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगा। आज वीडियो मुझे पता है इतना अच्छा नहीं बना, बट कोई बात नहीं, जो भी बना बहुत ही अच्छा है। आप लोग शेयर कर लेना इसके साथ, इसको अपने सभी दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत।